तुम अपने 20वें साल में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। युवाओं में बेफिक्री होना कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन एमी शिरसेल इसे लेकर चेतावनी देती है क्योंकि वो अपने दोस्तों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ते और ग्रुप फोटोज़ को सोशल मीडिया पर डालते देखती है। 22 साल की एमी को कोरोना वायरस हो चुका है। वो इसकी तकलीफ़ों और प्रभावों से गुजर चुकी है, इसलिए वो लोगों को कहना चाहती है कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए वो नियमों का पालन ज़रूर करें। एमी अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन से ग्रेजुएट है। वो मार्च में पुर्तगाल की यात्रा के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई। उन्हें बहुत तेज़ बुखार हो गया और वो बेहोश भी हो गई। एमी को लगातार उल्टी आ रही थी और वो सो भी नहीं पा रही थी। इसके चलते एमी बहुत कमज़ोर हो गई और उनके शरीर में पानी की कमी हो गई। फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यहाँ उन्हें कभी शरीर में कंपन होती तो कभी वो बीच रात पसीने में भीगी हुई अचानक जाग उठती। वो कहती है, वो समय मेरे लिए, मेरे दोस्तों और परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल था। उन्होंने लक्षण दिखने के 12वें दिन अस्पताल से ही इसे लेकर ट्वीट्स भी किए थे। इस डरावने अनुभव के बाद एमी युवाओं को कोरोना वायरस के खतरे को लेकर जागरूक कर रही है, चाहे वो सेहतमंद ही क्यों ना हो। लेकिन एमी कहती है कि वो लोगों को समझा तो रही है, लेकिन कई लोग बहुत ही लापरवाह लगते हैं। जब पता चलता है कि मुझसे मिलने वाले दोस्त और लोग बिना सावधानी बरते बाहर घूम फिर रहे हैं, तो ये चेहरे पर एक तमाचा जलने जैसा लगता है। मेरी उम्र के कई लोग फिर से बाहर जाना चाहते हैं और दोस्त के साथ ड्रिंक करना चाहते हैं। ये देखना वाकई मुश्किल है। इंग्लैंड से लेकर जापान और जर्मनी से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कई देशों में नौजवानों को कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कई अधिकारियों का कहना है कि इस उम्र के लोग लॉकडाउन में बोर हो गए हैं, इसलिए अब वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए बाहर निकल रहे हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि बड़ी संख्या में नौजवान अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी भी करते हैं। कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जिसमें काम शुरू हो गया है, इसलिए नौजवान काम के लिए भी बाहर निकल रहे हैं। इंग्लैंड में ग्रेटर मैनचेस्टर की डिप्टी मेयर रिचर्ड लीज ने पिछले हफ्ते पत्रकारों से कहा था, नौजवानों के कोरोना पॉजिटिव होने के मामले में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए सरकार ने स्थानीय लॉकडाउन भी लागू किया था। डिप्टी मेयर लीज ने कहा था कि शहर में ज़्यादातर नए संक्रमण नौजवानों में पाए जा रहे हैं। कई लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे महामारी खत्म हो चुकी है। वो घरों में होने वाली पार्टियों या गैरकानूनी रेव पार्टियों में भी जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन में यूरोप के लिए रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हॉन्स क्लूज ने बताया, हमें नागरिक और स्वास्थ्य अधिकारियों से रिपोर्ट मिली है कि संक्रमण के नए मामलों में सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं की है। लेकिन वो कहते हैं कि युवाओं को दोषी ठहराने की बजाय ये सोचना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने की कोशिशों में शामिल कैसे किया जाए। डॉक्टर हॉन्स क्लूज कहते हैं कि वो समझते हैं कि युवा अपनी गर्मियों को यूं ही नहीं जाने देना चाहते, लेकिन उनकी अपने लिए, अपने माता पिता और समुदाय के लिए एक जिम्मेदारी भी बनती है। ऐसे में हमें जानना चाहिए कि स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों को कैसे अपनाया जाए। अब भी नौजवानों में कोरोना वायरस के गंभीर लक्षण देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के मरीजों के अनुभव बताते हैं कि युवा भी इस बीमारी के गंभीर लक्षणों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। जून में शिकागो नॉर्थ वेस्टर्न मेमोरियल हॉस्पिटल के सर्जन्स ने एक 28 साल की महिला का डबल लंग ट्रांसप्लांट किया था। उस महिला के फेफड़े कोरोना वायरस के कारण खराब हो गए थे। मायरा नाम की वो महिला वैसे तो स्वस्थ बताई जा रही है, लेकिन अस्पताल लाने के बाद उन्हें 10 मिनट के अंदर ही वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ा। उन्हें 6 हफ्तों तक वेंटिलेटर पर रखा गया। उनकी मेडिकल टीम के डॉक्टर बेथ मैस्लिन का कहना है कि वायरस ने मायरा के फेफड़ों को पूरी तरह खराब कर दिया था। वो आईसीयू में या शायद पूरे अस्पताल में सबसे बीमार मरीज थी। मायरा जैसे मौत की कगार पर पहुंच चुकी थी, लेकिन डॉक्टरों की कोशिश ने उसकी जान बचा ली थी। मायरा ने पत्रकारों से कहा था, मैं अपने आप को पहचान भी नहीं पा रही थी, मैं चल नहीं सकती थी, मैं अपनी उंगली तक नहीं हिला पा रही थी। कोरोना वायरस कोई भ्रम नहीं है, इसे असलियत में मैंने झेला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रस एडनॉम घेब्रेयेसस कहते हैं, हमारे सामने ये चुनौती रहती है कि युवाओं को कोरोना वायरस के खतरे के बारे में कैसे समझाएं। हमने पहले भी ये कहा है और अब भी कहते हैं कि युवाओं की भी कोरोना से जान जा सकती है और वो दूसरों में भी इसे फैला सकते हैं। एमी भी लोगों को यही संदेश देना चाहती है।
वो कहती है कि अपने दोस्तों और परिवार को जब वो समझाने की कोशिश करती है तो बातचीत बहुत मुश्किल हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें कोरोना वायरस हो जाने की कोई परवाह नहीं है, उन्हें इसका डर नहीं लगता। आखिर आप खुद इस बीमारी को फैला रहे हैं। एमी का कहना है कि लोगों को ये समझना होगा कि वो बहुत स्वार्थी हो रहे हैं और उनका व्यवहार दूसरों को प्रभावित कर रहा है। हालांकि ये बात अब उन लोगों को कैसे समझाएं? वो कहते हैं कि उन्हें कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, इस बात पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और आगे ऐसी वीडियोस और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।